जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है इंडोनेशिया वीज़े के ऊपर। जो मैंने ट्रैवल हिस्ट्रीज़ के कंट्रीज़ बताए थे 8 कंट्रीज़ जो साथ-साथ होते हैं, उसमें एक मैंने इंडोनेशिया भी बताया था। तो आज उसकी वीज़ा प्रोसेसिंग जो है उसकी डिटेल बताएँगे, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या उसमें एम्बेसी फ़ीस है, कितना टाइम लगता है, क्या डिटेल्स हैं। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो एंड तक देखिए। थैंक और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको तकरीबन हर कंट्री का आइडिया हो कि किसका वीज़ा किस तरह प्रोसेस होता है और आपकी एजेंटों से जान छूट जाए। तो अभी बिना देर किए हुए चलते हैं क्योंकि हम बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं वीज़ास के ऊपर ताकि आपका जो वक्त है वो भी बचे और आपको नॉलेज ज़्यादा मिले। तो चलते हैं अभी वीज़ा की रिक्वायरमेंट की तरफ जो कि हमें इंडोनेशिया वीज़े के लिए चाहिए होती है। आप ये अगर यूएई में है, मैं बेसिकली यूएई में हूँ, दुबई में, तो वहाँ से आपको बता रहा हूँ। और जो आपका कंट्री का होगा वो आपको देखिएगा कि इनका कॉन्सुलेट या एम्बेसी कहाँ पर है। तो हमारे यूएई में दो इसकी हैं जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एक है कॉन्सुलेट, एक है एम्बेसी। इसकी कॉन्सुलेट है दुबई में और एम्बेसी है अबू धाबी में। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होता है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और सबसे पहले आपने वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है जो इसका मेनली पॉइंट है और वो भी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि साथ में शो हो रही है। इस तरह की एक अपॉइंटमेंट बुक होएगी जो कि क्यूआर कोड होगा। उसके बाद आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो इसकी अपना ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगानी है फाइल में और जो पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड हो और आप यूएई में हैं या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का वैलिड रेजिडेंस जो है आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पासपोर्ट ही काफ़ी है। यूएई में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एमिरेट्स आईडी चाहिए। जो सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कामा उधर का होता है वो चाहिए। जो आईडी कार्ड बना होता है वो हमें उसकी कॉपी चाहिए और उसके बाद हमें रिटर्न टिकट चाहिए और होटल बुकिंग कंफर्म जो होती है वो चाहिए। हॉस्टल वगैरह भी कर सकते हैं। ये आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हम कंफर्म कहाँ से ले सकते हैं। ये आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे अगोडा है और बुकिंग डॉट कॉम है, एयर एन बी है। इस तरह काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, आप कहीं से भी होटल जो है वो बुक कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लाजिम चाहिए। ये आप इसके बिना आपका वीज़ा नहीं होगा, वो सबमिशन नहीं होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी कर लीजिएगा और टू वाइड बैकग्राउंड पिक्चर्स जो हैं वो आपने लाजिम लगानी है और 3 मंथ जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें ये शो हो कि आपका लास्ट 3 मंथ की सैलरी जो है वो बैंक में आ रही है। ठीक है, और उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट भी होगी, क्लोजिंग बैलेंस लाइक 8,000 दरम्स हो तकरीबन, तो वो बेहतर है। और उसके अलावा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि उसमें डेजिग्नेशन, सैलरी और आपका कितना टाइम हो गया है कंपनी में वो होना चाहिए। और इसके ऊपर भी मैं एक तफसील से वीडियो बना दूंगा कि आप एनओसी जो है वो किस तरह बनाएं। और जो कि ये इंडोनेशिया है ये सिंगल एंट्री वीज़ा देता है और इसकी वीज़ा की 385 दरहम्स जो है फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल है और 7 to 8 डेज़ में आफ्टर सबमिशन पासपोर्ट आ जाता है क्योंकि सबमिशन में टाइम लगता है। इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डायरेक्टली, इसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और इसमें दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उसी लाइन में लास्ट स्टेप पे आपको मिल जाएंगे दो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है और आपका एक हेल्थ स्टेटमेंट है वो दो देनी है। वो आपको इसमें लाजिम ऐड करनी है क्योंकि उसके अलावा जो है वो सबमिट नहीं करेंगे, उसको आपने अपना फिल करना है विद योर नेम और लास्ट में अपना साइन कर देना है। और ये पूरी फाइल तकरीबन 9 to 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। फ़ाइल बनाने के बाद आपने अपना जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आप जाके सबमिट करेंगे। आपसे तकरीबन 7 to 8 डेज़ का टाइम लेंगे। उसके बाद आपको स्टैंप लग के आपका पासपोर्ट रिटर्न मिल जाएगा। और मैं आपका वीज़ा भी आप देख सकते हैं कि मैंने अपलोड कर दिया अपनी वीडियो में, आपको शो हो रहा होगा, जो कि मैंने अपना रिसेंटली लगवाया है। तो बहुत इजी वीज़ा है और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है।
जो कि बाहर लोग जाना चाहते हैं, यूएसए और कनाडा वगैरह, उन कंट्रीज़ के लिए सबसे अच्छी कंट्री में ये जो है ना शामिल होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप मुझे ईमेल करें और उस पे इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, ईमेल पे भी आपको रिप्लाई देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।